नमस्कार दोस्तों, कल न्यूमरोलॉजी में हमने बात की थी कि कुछ ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं आपके जीवन डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपके मोबाइल में, तो उनका क्या इम्पैक्ट आता है और वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है और उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। आज उसी सीरीज़ में हम बात कर लेते हैं 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर्स की, कि अगर आपकी उनकी फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ में डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में दो या दो से ज़्यादा बार है तो फिर उनका क्या मतलब होता है, और अगर नंबर आपके पास हैं तो उन नंबर को आप किस नज़र से देखते हैं, वो अच्छे हैं आपके लिए या बुरे हैं, या आपको फ़ायदा कर रहे हैं जीवन में या नुकसान कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 नंबर से। जो 5 नंबर है, अगर आप उसकी बात करें तो अगर एक बार 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो ये आपकी केयरिंग नेचर को दर्शाता है। आप बड़े केयरिंग नेचर के व्यक्ति होंगे और आप जो है दूसरों को देखभाल करने में आपको आनंद आता होगा, आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपका ये 5 नंबर आपके मोबाइल में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आया है, तो अगर ये 2 बार आता है तो बड़ा आप परसिस्टेंट टाइप के आदमी हैं, मतलब हठी स्वभाव आपका है। आप जटिल अटलता, जो आप कहना चाहिए कि एक जगह एक चीज़ को लेकर आप जिद पकड़ लेते हैं, हठी आपके अंदर हट है। तो अगर आपके पास 2 नंबर आता है, 2 बार 5 आता है, तो ये स्वभाव आपके अंदर होगा। इसके बाद अगर आपके पास ये 5 नंबर 3 बार आता है, चाहे डेट ऑफ बर्थ में आए चाहे मोबाइल में आए, जो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। आज के ज़माने में मोबाइल जो है वो भी डेट ऑफ बर्थ जितना तो नहीं, लेकिन हाँ उसके आसपास ज़रूर प्रभाव रखता है आपके जीवन में। तो अगर आप ये 5 नंबर 3 बार आपके पास आता है तो बड़ा आपको डिटरमाइंड बनाता है। आप किसी भी काम को लेकर एक सोच बना लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, और डिटरमिन होते हैं उस काम को करने के लिए। आप दृढ़ निश्चयी होते हैं, निश्चय आपका पक्का होता है कि मुझे ये काम करना है। अगर ये 5 नंबर आपके पास 4 बार आ जाता है, मोबाइल में आइए आपकी डेट ऑफ बर्थ में आए, तो डेट ऑफ बर्थ में तो आमतौर पे मुश्किल होता है, लेकिन अगर मोबाइल में ये 4 बार आपके पास ये नंबर 5 नंबर आए तो आप क्विक डिसीजन लेने वाले बन जाते हैं, और कई बार आपको डिसीज़न लेने में देर नहीं होती, बहुत जल्दी आप इसको डिसीज़न को किसी भी मामले में ले लेते हैं। तो ये तो हुआ 5 नंबर के बारे में। इसका कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। अगर 5 नंबर आपके पास एक बार या 2 बार या 3 बार होता है तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ज़्यादा बार होती है तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान ज़रूर करती है, बट बहुत नेगेटिव नंबर नहीं है, ये बड़ा पॉजिटिव नंबर है न्यूमरोलॉजी का 5। तो अगर ये आपके पास फ्रीक्वेंसी में 1-2 बार आ भी रहा है तो ये चल सकता है, ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें नहीं होता, बल्कि ये ठीक है। अगर आपके पास 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या आपके मोबाइल नंबर में 5 ज़्यादा बार आया है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। आगे चलते हैं। अगर आपके पास 6 नंबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके मोबाइल में, 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी 1 बार है या 2 बार है या 3 बार है या 4 बार है, तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास 6 नंबर है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 बार आता है तो आप एक गुड एडवाइज़र होंगे, दूसरों को सलाह अच्छी दे सकते हैं। आप जो भी सलाह देंगे वो एक अच्छी सलाह होगी। इसके अलावा अगर आप बात करें कि 6 नंबर आपके पास 2 बार आता है, 2 बार आपके मोबाइल नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे। मतलब ये हुआ कि आप दूसरों को ज़्यादा जो है आप दूसरों की चिंता ज़्यादा करेंगे, और उसके अंदर कई बार आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। और एक दूसरी बात इसके अंदर ये भी होती है कि अगर आपके पास 6 नंबर 2 बार आता है तो कहीं ना कहीं आप लव में, जो प्यार मोहब्बत है, उसमें कहीं ना कहीं फंस ज़रूर जाते हैं। इसके बाद अगर 6 नंबर आपके पास 3 बार आता है तो क्या होगा कि ये जो आपकी जो चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं और उसकी वजह से आपको चिंता बहुत रहती है। जिसके प्रति भी आप जुड़ना चाहें या जो भी आपके आसपास होता है उसको लेकर आप ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अगर ये 6 नंबर आपके पास 4 बार आ जाए, 4 मतलब 6 6 6 और 6 4 बार आ जाए, तो फिर आपको यहाँ पर जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, मतलब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कोई बात खुलकर कह तो सकते हैं मगर उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब समझा नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको आती है अगर 6 नंबर आपके पास 4 बार है। अब अगर इसको आपको काउंटर करना हो तो 6 नंबर जो है वो 4 से डायरेक्ट काउंटर कभी मत करिएगा। मतलब आप 4 की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के चाहें कि हम 6 को कंट्रोल कर रहे, नहीं होगा, आपके लिए उल्टा पड़ जाएगा। जब बेहतर ये होगा कि आप 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी को अगर कंट्रोल करना है या आपके पास ज़्यादा हो रहा है 6 नंबर, तो उसको आप 1 नंबर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोलिंग के लिए नंबर होता है जो उसको बैलेंस कर सकता है। आगे चलते हैं, 7 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर अगर आपके जीवन में आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके मोबाइल में 1 बार आया है तो ये समझिए कि ये नंबर जो है आपको बहुत ठीक ठाक नंबर है। ये आपको जो आप जो सीखते हैं
आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मतलब कोई काम आप करते हैं तो जब आप कोई तजर्बा लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, कोई आप चीज़ों को कहीं जाके कोई भी छोटा मोटा काम जो भी आप करते हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे आप सीखते हैं। तो 7 नंबर आपको सिखाने वाला नंबर है, ये आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमको करना चाहिए। तो 7 नंबर सिखाने का नंबर है, ये आपको सिखाता है एक बार अगर आता है तो। और अगर 7 2 बार आता है तो ये जो है वो नंबर जो आपको, इस नंबर के साथ धोखे बहुत हैं। मतलब ये नंबर एक धोखे का नंबर भी माना जाता है कि आप ठोकरें खाकर सीखते हैं, आपको धोखे बहुत मिलते हैं। कई बार आप जो अपना पैसा किसी को देते हैं वो पैसा रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है, पैसा आपको वापस नहीं ले, आप मांगते भी नहीं है, वो देता भी नहीं है। तो इस तरह से जो है इस 2 नंबर, अगर 7 नंबर 2 बार आपके पास आता है तो ये प्रॉब्लम आपको, कैश की प्रॉब्लम ज़रूर इसके अंदर आती है। लोगों का जो चीटिंग आपके साथ जो है वो ज़्यादा होती है। अब 3 बार अगर ये 7 आ जाता है तो ये बड़ा स्पिरिचुअल नेचर का नंबर होता है। 3 बार 7 का आना, 777, ये सन्यासी लोगों के पास ये नंबर होता है। यानी जो लोग सन्यासी बनना चाहते हैं उनके लिए नंबर बड़ा सूट करता है 777। और अगर आपके पास भी 3 नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी संन्यास के प्रति, धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आप जुड़े हुए होंगे उस सब से, और जीवन को एक तरफ रखकर सोचते भी होंगे कि अब जो है हमें जीवन से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, चलो संन्यास की तरफ चलते हैं। अपने आप मन में भाव आता है। तो ये 7 नंबर आपको ये कराता है। अगर आपके पास 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल में अगर 3 बार आया है तो, अगर ये 7 नंबर आपके पास 4 बार आ जाए, मतलब 7 जो है वो 4 टाइम आ जाए, तो आपके जीवन में परेशानियों का आना निश्चित रूप से तय है। आपको 7 को 4 बार किसी हालत में नहीं लेना, वरना आपको ये प्रॉब्लम्स जीवन में क्रिएट करेगा। और इतना मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम्स है, वो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कभी, और इसके बाद जब बात होगी तो बता सकते हैं कि किस तरह से 7 नंबर जो है वो बहुत सारी परेशानियाँ आपको जीवन में दे सकता है। तो अगर आप 7 को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको आप बैलेंस करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, 777 को अगर काउंटर करेंगे तो जो आपको मैंने बताया कि वहाँ पे धोखे वाली बात है, तो आपको 3 नंबर से इसको काउंटर कर सकते हैं। 2 नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ाकर भी ये काउंटर हो सकता है। इसी तरह से अगर 7, अगर आपके पास 4 बार है, 7 4 बार आया है, उसको भी अगर आप कंट्रोल करना चाहें, उसको भी अगर काउंटर करना चाहें तो 3 नंबर से और 2 नंबर से हम इसको काउंटर कर सकते हैं। यानी कि 3 और 2 नंबर की अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है थोड़ा बहुत अपने आप में कंट्रोल हो जाता है, काउंटर हो जाता है उसका। थोड़ा और आगे चलते हैं, अब 8 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर जो है वो नंबर अपने आप में एक स्ट्रगल का नंबर है, और बहुत ज़्यादा कई बार ये प्रॉब्लम देता है और धन भी बहुत देता है, दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो 8 नंबर अगर आपके पास एक बार आता है तो ये अच्छा नंबर है, हार्ड वर्किंग बनाता है। आप किसी भी चीज़ की डिटेल में जाना चाहते हैं, उसकी बाल की खाल निकालना चाहते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको पता चले किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप बात कर रहे होंगे तो पहले उसकी आपकी जड़ों तक जाना चाहते हैं, उसकी बाल की खाल निकालना चाहते हैं। अगर 8 नंबर एक बार आपके मोबाइल में है, या यूँ कहें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो आपके साथ ये चीज़ें ज़रूर होंगी। दूसरी बात ये है, अगर आपका 8 नंबर 2 बार आ जाए आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो, या फिर आपके जो मोबाइल नंबर में, तो ये जो आपको ज़िद्दी बना देता है। आप टारगेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कोई भी टारगेट अगर आपको मिल जाए तो कई बार आप उस टारगेट को के प्रति जो है बड़ा पॉजिटिव भी सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा टारगेट है, मैं इसे पूरा कर लूँगा, और कई बार बड़ा नेगेटिविटी भी आपके दिमाग में आती है कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, ये गलत चीज़ें हैं और ये काम सही नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं अगर 8 नंबर 2 बार आता है तो। इसके बाद अगर 8 नंबर आपके पास 3 बार आता है तो, अगर मान लीजिए 3 बार आपके पास आ जाए तो बड़ा मेटलिस्टिक बना देता है आपको। आप दुनिया की हर चीज़ को पाने की कोशिश करने लगते हैं, मेटलिस्टिक हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा, और सोचते हैं कि जो दुनिया की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये मेटलिस्टिक बना देता है अगर 8 नंबर 3 बार आपके पास है तो। और अगर 8 नंबर की बात करें, ये 4 बार आपके पास आ जाए, मान लीजिए आपको 8 8 8 और 8 आ जाए, तो आपका मन कभी भी पैसों से नहीं भरता। आप हमेशा ये सोचते हैं कि अभी और आना चाहिए, अभी और आना चाहिए। तो आप संतुष्टि आपको नहीं मिलती, कितना भी आपके पास पैसा हो जाए, आपके पास गाड़ी बंगला घर पेट्रोल पंप ये वो सब हो जाए, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि अभी और आना चाहिए, अभी और आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 8 नंबर है उसके साथ ये है कि अगर 8 4 टाइम होता है तो ये आपको देता है। लेकिन 8 नंबर की 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि बहुत स्लो प्लेनेट है, बहुत देर में देता है।
देता है तो बहुत देता है, लेकिन देता बहुत कम है और बहुत देर में देता है, मेहनत बहुत कराता है आपसे। इसका टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, इतना ज़्यादा मेहनत करा लेता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है, और उसके बाद बहुत स्लो, बहुत टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आदमी कई बार थक जाता है। लेकिन अगर ये देने पे आता है तो फिर बहुत देता है, इसमें कोई शक नहीं है। 8 नंबर आपका बहुत अच्छा नंबर भी है और कई बार आपको बहुत परेशान करने वाला नंबर भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास 9 नंबर एक बार आ जाए तो क्या होगा? अगर 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके पास एक बार है तो आप इंटेलिजेंट आदमी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये आपको एनर्जी भी देता है, इंटेलिजेंस भी देता है। दूसरी बात, अगर आपके पास 9 नंबर 2 बार आ जाता है, मान लीजिए 999 आपके पास आता है, तो आप कमियां दूसरों में से निकालने वाले आदमी होंगे। आप मोबाइल में अक्सर 99 से शुरू होते हैं नंबर, तो आप देखिए कि अगर वो 99 आपके पास आता है तो आप दूसरों की कमियों को निकालते हैं कि ये इसने गलत कर दिया, इसके सब्ज़ी में नमक नहीं है, या ये गाड़ी में हवा नहीं है, जो भी आप चाहें, जो बात भी करना चाहें, जो भी आप काम करते होंगे, उस काम में कम से कम दूसरे की सामने वाले की कमियां निकालने में आपको मज़ा आता है। ये 99 का एक खूबी होती है। अगर आपके पास ये 99 आपके मोबाइल में है या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर आता है, तो ये चीज़ें आपके अंदर एक आपका गुण होता है या कमी होती है, जो भी आप कहना चाहें कहिए, लेकिन ये 99 की वजह से होता है। इसके बाद अगर 9 नंबर आपके पास 3 बार आ जाए तो ये आपको दान देने की शक्ति बढ़ा देता है। आप बड़े दानी टाइप के आदमी होंगे, जो भी चीज़ आप खाते हैं उसका हिस्सा कुछ दूसरों को देना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है अगर आपके पास 9 3 बार आ जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि 9 जितनी बार आपके पास बढ़ेगा उतना आपका गुस्सा बढ़ाएगा, आपके अंदर उतनी एनर्जी बढ़ाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि 9 की फ्रीक्वेंसी अगर एक बार तक रहे तो ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, आपके ऊपर कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, और कई बार इसमें बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से जो है आप कई बार चीज़ों को गलत कर देते हैं। तो नंबर अच्छा तो ज़रूर है, लेकिन इस पर कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल है। इसलिए कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर 9 नंबर को कम फ्रीक्वेंसी पर रखें तो ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला नंबर है। अब इस 9 नंबर में मंगल का नंबर है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी इसके अंदर है। आप अगर देखें तो दान देने वाली बात तो ठीक है, अगर आपके पास 9 नंबर 3 बार आता है तो दान देने वाले आप अगर इंसान हैं तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी आपको दूसरी तरफ नुकसान भी करेगी, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर 9 नंबर 4 बार आपको मिल जाता है तो आपके अंदर एक क्वालिटी ज़रूर होगी कि आप दूसरों से घुल मिल नहीं पाते, मतलब आपके दोस्त नहीं बनते। आप अगर चाहें कि मैं पर्टिकुलर आदमी से दोस्ती कर लूँ, नहीं होती, आप दूसरों में घुलना मिलना ही नहीं चाहते, और ना ही आप घुल मिल सकते हैं। आप ब्रिलियंट तो ज़रूर हैं, दिमाग आपके पास अच्छा है, लेकिन आप जो है अलग थलग रहते हैं दुनिया से। और आप एक तरह से ये सोच लीजिए कि जब भी आपके पास ये 4-9 की फ्रीक्वेंसी 4 बार आएगी तो आप लोगों से जैसे अटैचमेंट होता है ना, वो आपके अंदर नहीं आएगा, घुलते मिलते नहीं है, एक अलग कोने में बैठे रहेंगे। आपको लोग पहचानेंगे, आप ब्रिलियंट हैं, सही है, लेकिन आपका जो एक सामाजिक चीज़ होती है उससे आप थोड़ा सा कटे हुए रहते हैं। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आगे मैं कुछ और नए टॉपिक्स लूँगा, आपको कल और चीज़ें बताऊँगा कि कैसे न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में प्रभाव डालती है। एक मनी नंबर आपका होता है जो आपके जीवन में आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। कल हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आपका मनी नंबर क्या है और कैसे आप जो अगर आपका जो 1 से लेकर 9 तक मनी नंबर्स हैं तो वो आपको कैसे पैसा दे सकते हैं, आप कैसे उनका फ़ायदा ले सकते हैं उस मनी नंबर का। तो मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।